अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी वाइट चिकन कोफ्ता पुलाव, जिसे मोती पुलाव भी कहा जाता है। बिरयानी पुलाव से हटकर ये एक बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी है। अगर आप इसको मेरी तरीके से बनाएंगी तो बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार होंगे और इसकी जो कोफ्ते होंगे वो बहुत ही सॉफ्ट, जूसी और डिलीशियस बन के तैयार होंगे। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके लिए कोफ्ते तैयार कर लेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें ले ली हैं। 3 अदद हरी मिर्चें, 1 इंच का टुकड़ा अदरक, 8 से 10 जवे लहसुन, थोड़ा सा ताज़ा हरा धनिया तकरीबन 2 खाने के चम्मच, और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे 3 अदद हरी प्याज ले लिया है, जिसमें प्याज के साथ थोड़ा सा ग्रीन पार्ट भी लगा हुआ है। इन सब चीज़ों को काट कर चॉपर में शामिल कर देंगे। बोनलेस चिकन ले लिया है 500 ग्राम। चिकन को मैंने यहाँ पे क्यूब से काट लिया था, उसको धो के अच्छी तरह से खुश कर लिया। अब इसको मैं 2 हिस्सों में करके थोड़ा थोड़ा करके पीसूंगी। साथ ही मैंने यहाँ पे 100 ग्राम चिकन फैट का ले लिया। आधा मैं इसमें अभी डालूंगी और आधा सेकंड बैच के साथ पीसेंगे। चिकन फैट अगर आपके पास ना हो तो इसमें 2 चमचे घी के इजाफा कर सकते हैं, लेकिन अगर चिकन फैट डालेंगे तो इससे कोफ्ते जो हैं बहुत ही सॉफ्ट, जूसी और मज़ेदार बनेंगे। सेकंड बैच में मैंने बाकी का बचा हुआ चिकन फैट, 2 ब्रेड के स्लाइसेस, ब्राउन या वाइट कोई सा भी ले सकते हैं, बस इसको तोड़ करके छोटे छोटे टुकड़ों में ये चिकन में मैंने शामिल कर दिया। साथ ही थोड़े से मैंने इसमें खुश्क मसाले शामिल करूँगी, जिससे मैंने सबसे पहले नमक हस्बे ज़रूरत डाला है, 1 से 1.5 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला डाल के इसको अच्छा सा पीस लिया। मेरे पास छोटा चॉपर है, इसलिए मैंने इसे 2 दफ़ा में पीसा है। अगर आपके पास बड़ा चॉपर है तो एक ही बार में सारी चीज़ें इकट्ठे डालकर सबको पीस लें। कोफ्ते का अच्छा स्मूथ सा मिक्सचर तैयार हो गया, तो अब इसे फ्रिज में रख कर आधे घंटे का रेस्ट दे दें और बस फिर इसे अब हाथ में पानी या तेल लगाकर अपनी पसंद के साइज़ के कोफ्ते तैयार कर लें। चाहे तो सारे कोफ्ते एक साथ बना लें और उन्हें फिर इकट्ठे फ्राई कर लें, या बनाते जाएं और साथ साथ उन्हें फ्राई भी करते जाएं। अब कोफ्ते फ्राई करने के लिए यहाँ पे फ्राइंग पैन में मैंने 3/4 कप ऑयल ले लिया और सारे कोफ्तों को बारी बारी बना के इसमें डाल दी गई। बस हल्का सा कलर आया, कोफ्ते सेट हो गए, तो उन्हें मैं निकाल कर अलग प्लेट में रख लूँगी। इनका रंग गहरा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम वाइट कोफ्ते पुलाव बना रहे हैं, तो इसमें ये ऐसे ही अच्छे लगेंगे। अगर आप चाहते हैं कि कोफ्ते बिल्कुल राउंड बने तो इसके लिए उन्हें आपको डीप फ्राई करना होगा। यहाँ पर मुझे जितना तेल पुलाव के लिए चाहिए था उतना ही तेल का मैंने इस्तेमाल किया है, क्योंकि बचे हुए तेल में कोफ्तों का पूरा फ्लेवर होगा और उससे पुलाव भी बहुत मज़े का बनेगा। पुलाव बनाने के लिए एक पतीले में फ्राई कोफ्तों का बचा हुआ तेल, जो कि तकरीबन आधा कप है, डालकर थोड़े से खड़े गरम मसाले शामिल कर दिए, जिसमें मैंने 2 बादियान के फूल, 1 बड़ी काली इलायची, 4 अदद हरी इलायची, मैंने यहाँ पे इलायचियों को हल्का सा दबाकर खोल लिया है, आप चाहें तो बगैर खोले भी डाल सकते हैं। 4 छोटे तेज पत्ते, 1 टुकड़ा दालचीनी, 1 छोटी चमची सफ़ेद जीरा का शामिल कर दिया। गरम मसाले हल्के से कड़कने लगे तो एक दरमियानी साइज़ का प्याज लेकर उसे बारीक चॉप कर लिया, उसे भी शामिल कर दिया। प्याज यहाँ पर हल्का गुलाबी कलर का हुआ तो 1.5 टीस्पून यानी कि 1.5 टीस्पून लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया। 1 से 1.5 मिनट लहसुन की भुनाई करने के बाद 2 खाने के चमचे फेंटे हुए दही को शामिल कर दिया। साथ ही मैंने यहाँ पर 1 चिकन क्यूब और चावलों के हिसाब से यानी कि हस्बे ज़रूरत नमक का शामिल कर दिया। 2 मिनट दही की भुनाई करने के बाद इसमें फ्राई कोफ्ते शामिल कर दिए। साथ ही एक दरमियाना टमाटर चॉप किया हुआ और 3 से 4 हरी मिर्चें शामिल कर दें। यहाँ पे 600 ग्राम मैंने बासमती राइस को अच्छी तरह से धोकर आधा घंटा पहले भिगो दिया था। सारा पानी ड्रेन करके चावलों को कोफ्तों में शामिल कर दें। यहाँ पे मैंने 600 ग्राम चावल लिए हैं, तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पे 4 कप पानी का इस्तेमाल करूँगी। साथ ही 1 टीस्पून ताज़ा कुटी काली मिर्च और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला का शामिल कर देंगे। हाफ़ टी स्पून मैंने कोफ्तों में मिलाया था गरम मसाला, और हाफ़ टी स्पून मैं अभी यहाँ पे चावलों में मिला रही हूँ। बस अब यहाँ पर हल्के हाथ से चावलों को एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। पानी इसका खुश्क होने लगा है, तो बस अब थोड़ा सा बारीक कटा हरा धनिया शामिल करके दम पर रखेंगे। 1.5 से 2 मिनट तेज़ आंच पर और फिर 10 मिनट धीमी आंच पर रखकर इसे पका लेंगे। बस अब ये देखिए, हमारा बहुत ही टेस्टी खुशबूदार कोफ्ता पुलाव बनके तैयार है। इसे आप कुचुम्बर सैलेड और रायते के साथ सर्व करें। बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनती है, बनाना भी आसान है, ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगी हो लाइक शेयर करें, कमेंट करें। इसी तरह की मज़ेदार रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।